भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए 443 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को दी मंजूरी। एनजीटी ने पटाखों पर लगाई रोक। शिवराज बोले, प्रदेश में सिर्फ चाइनीज पटाखों पर प्रतिबंध। 28 सीटों में से 18 पर भाजपा, 9 पर कांग्रेस, 1 पर बसपा आगे। मुरैना की 5 में से 3 सीट पर कांग्रेस आगे। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा स्थानीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया लोकल फॉर दिवाली अभियान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए एकीकृत शीतगृहों और गुणवत्ता संवर्धन योजना की 443 करोड़ रुपए निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके लिए 189 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी स्वीकृति समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। श्री तोमर ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने और 2 लाख से अधिक किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने प्रदूषण रोकने के लिए सोमवार को सख्त फैसला किया है। जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता पीजी पांडे की याचिका पर एनजीटी ने 10 नवंबर से 30 नवंबर तक उन शहरों में पटाखे बेचने और फोड़ने पर रोक लगा दी है जहां पिछले साल नवंबर में हवा विषैली थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को ऐसे 122 शहरों की सूची सौंपकर यहां पटाखों पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। इनमें मध्य प्रदेश के 6 शहर हैं। हालांकि शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर कहा, प्रदेश में पटाखे फोड़ने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। लोग भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाएं, पटाखे चलाएं और धूमधाम से दिवाली मनाएं। सिर्फ चाइनीज और देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे फोड़ने बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार इस पर आज आदेश जारी कर सकती है। प्रदेश के 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है। 28 सीटों के शुरुआती रुझान आ गए हैं। इनमें 18 सीटों पर भाजपा और 9 सीट पर कांग्रेस आगे है, जबकि 1 सीट मुरैना पर बसपा आगे है। अब तक आए रुझानों में भाजपा का कमल खिलता दिख रहा है। शिवराज सरकार के 8 मंत्री आगे चल रहे हैं। वहीं सुमावली में मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना और मेहगांव से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री ओपीएस भदौरिया पीछे हैं। ग्वालियर की तीनों सीट पर भाजपा आगे है। भोपाल संभाग की दोनों सीट ब्यावरा और सांची पर भी भाजपा लीड लिए हुए है। उधर मालवा की 5 सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस बढ़त पर है। सिंधिया के प्रभाव वाले चंबल के मुरैना की 5 सीटों में से 3 पर भाजपा पीछे है। राज्य में 3 नवंबर को मतदान हुआ था। मतगणना के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में कमला पार्क स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद पीसीसी दफ्तर पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 घंटे रुक जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे जल्दी रिजल्ट अनूपपुर जिले से आने की उम्मीद है। यहां 18 राउंड में काउंटिंग होगी। सबसे लेट ग्वालियर के रिजल्ट आएंगे। यहां 32 राउंड काउंटिंग होगी। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रत्येक राउंड में 14-14 टेबल होंगी। प्रदेश में 46,619 पोस्टल बैलेट डाले गए हैं। सबसे ज़्यादा 3,675 मेहगांव में और सबसे कम 491 करेरा में पड़े हैं। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा दीपावली के अवसर पर स्थानीय शिल्पकारों द्वारा उत्पादित मिट्टी के दियों, सूती, रेशमी, हथकरघा वस्त्रों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही निगम द्वारा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और सागर में दीपोत्सव मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। निगम के प्रबंध संचालक राजीव शर्मा ने बताया कि प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा सोशल मीडिया पर मृगनयनी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोकल फॉर दिवाली को साझा किया है।
वहीं दीपोत्सव मेलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हस्तशिल्पी और बुनकर अपने उत्पादों को बेच रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,78,168 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी हेल्थ बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,67,084 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 681 मरीज कल स्वस्थ हुए हैं। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 8,050 हैं। इंदौर में कल 117 नए मरीज मिले हैं। वहीं 111 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। उज्जैन में 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं 8 नए प्रकरण भी सामने आए। बालाघाट में 16, नीमच में 21, दतिया में 4, ग्वालियर में 77, सतना में 17, अनूपपुर में 8 नए प्रकरण सामने आए हैं। दमोह में अब तक 1,995 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। दिल्ली कैपिटल्स आज आईपीएल में अपना पहला फाइनल खेलने उतरेगी। उसके सामने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की चुनौती है। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई 6वीं बार फाइनल खेलेगी, जिसमें 4 बार 2013, 2015, 2017 और 2019 में खिताब अपने नाम किया है। मुंबई अपना खिताब बरकरार रखना चाहेगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली की नज़र अपने पहले खिताब पर है। टीम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शिखर धवन और अय्यर के कंधों पर हैं। धवन सीजन में 500 प्लस रन बनाने वाले 3 बल्लेबाजों में शामिल हैं। धवन ने चेन्नई और पंजाब के खिलाफ लगातार 2 मैचों में 101 और 106 नाबाद शतक लगाए थे। दोनों दिग्गजों को मुंबई की तेज तर्रार गेंदबाजी से सतर्क रहना होगा। सीजन में दिल्ली की ताकत गेंदबाजी ही रही है। टीम को चैंपियन बनाने के लिए गेंदबाजों को मुंबई की परफेक्ट 11 से पार पाना होगा। मुंबई की प्लेइंग 11 में 7 नंबर तक बल्लेबाजी है, जो किसी भी बॉलिंग लाइनअप को बिखेर सकती है। इस बैटिंग लाइनअप में फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज हैं। ऑलराउंडर में हार्दिक और कृणाल पांड्या के अलावा कीरोन पोलार्ड हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में दीनदयाल रसोई योजना के तहत 3 नए स्थानों पर भोजनशाला खोली जाएगी। प्रदेश के राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कल बालाघाट में ग्रामीण विकास और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। निवाड़ी के ओरछा में कल फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। भोपाल में कल 50 क्विंटल नकली मावा और अन्य खाद्य सामग्री जब्त की गई। और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल रतलाम जिले के जावरा में नवीन फल फूल मंडी और सुखेड़ा में कृषि उपज मंडी का लोकार्पण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।